नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अंकल मुझे पाल लीजिए, मेरे पापा आएंगे। यह कोई फिल्म का टाइटल नहीं है, एक नवजात के दर्द की कहानी है। 5 महीने का नवजात जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसे इस वक्त अपनी मां के आंचल में होना चाहिए था, लेकिन मां का साया भी उससे छिन चुका है और अब कोई उसकी जान का दुश्मन बन गया है। इसलिए नवजात का पिता बच्चे को एक लावारिस बैग में बंद कर एक अजनबी के पास छोड़ गया। बैग में बच्चे के साथ एक पत्र, 5,000 रुपए कैश और बच्चे का सामान मिला। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नवजात बच्चा है। ये एक भावनात्मक खत है जिसे पढ़कर पत्थर भी पिघल जाएगा और 5,000 रुपए कैश है, साथ में जरूरी सामान भी। और बैग से बच्चा मिलने की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। आखिर कोई कैसे अपने दिल के कलेजे को बैग में बंद कर किसी अजनबी के हवाले कर सकता है, लेकिन यही हुआ है। वाकया उत्तर प्रदेश के अमेठी में घटा है, जहां त्रिलोकपुर गांव के आनंद ओझा आवास के बाहर एक लावारिस बैग मिला जिसमें से एक नवजात बच्चा मिला। जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो गांव के लोग ही इकट्ठा हुए और फिर बैग मिलने की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो बच्चे से जुड़ी एक भावनात्मक कहानी भी सामने निकल कर आई। इस अनोखी घटना के बाद कोई बाप के स्नेह और मजबूरी में प्यार को देख रहा है, लेकिन नवजात का क्या कसूर जो इस ठंड में माँ बाप से दूर रहने की सजा काट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे और बताएंगे अब बच्चा कहां है और कौन उसका पालन पोषण कर रहा है। ये बच्चा 5 महीने का नवजात है। इसने ठीक से इस दुनिया में अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली, अभी इस दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं, लेकिन इसके पिता ने इसे एक अजनबी के सहारे छोड़ दिया। सुनने में कहानी किसी फिल्म की कहानी से लगती है, लेकिन ये नवजात की जिंदगी का वो सच है जिसे चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता। दरअसल ये वाकया यूपी के अमेठी में घटा है, जहां अमेठी के त्रिलोकपुरी गांव के आनंद ओझा आवास के बाहर एक लावारिस बैग मिला। जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और जब बैग को खोला तो उसमें 5 महीने का ये नवजात मिला। बच्चे के साथ बैग से 5,000 रुपए कैश और बच्चे के जरूरी सामान के साथ एक खत मिला जिसमें लिखा है, ये मेरा बेटा है, इसे मैं आपके पास 5 से 7 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ। हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूँ। 5,000 महीने के हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस बच्चे को संभाल लें। मेरी कुछ मजबूरी है, इस बच्चे की मां नहीं है और मेरी फैमिली में इसके लिए खतरा है, इसलिए 6-7 महीने तक आप अपने पास रख लीजिए। सब कुछ ठीक करके मैं आपसे मिलकर अपने बच्चे को वापस ले जाऊंगा। कोई बच्चा आपके पास पड़ा छोड़ गया, ये किसी को मत बताना, नहीं तो ये बात सबको पता चल जाएगी, जो मेरे लिए सही नहीं होगी। सबको बता दीजिएगा ये बच्चा आपके किसी दोस्त का है, जिसकी बीवी हॉस्पिटल में है, कोमा में है। तब तक आप इसे अपने पास रखिए। मैं इसे आपसे मिलकर भी दे सकता था, लेकिन ये बात मेरे तक रहे तभी सही है, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है। आपको और पैसा चाहिए तो बता दीजिए, मैं और दे दूंगा, बस बच्चे को रख लीजिए। इसकी जिम्मेदारी लेने से डरिएगा नहीं। भगवान ना करें अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं रखूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि बच्चा पंडित के घर का है। ये खत नवजात के पिता ने लिखा था, साथ में अपनी मजबूरी भी बताई। लेकिन लावारिस बैग से बच्चा मिलने के बाद त्रिलोकपुरी गांव में हड़कंप मच गया है। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि कोई एक बैग सामान सहित एक बच्चा छोड़ गया है। बच्चे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के सामने बैग खोला, जिसमें से बच्चे के लिए ठंडी गर्मी के कपड़े, जूता, जैकेट, साबुन, विक्स, दवा, 5,000 रुपए और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान निकला। क्या नाम है आपका? आनंद ओझा, भगवान नीन का पुरवा। जो बच्चा कल आपको मिला नवजात शिशु, कब और कैसे मिला? 3 तारीख को दिन मंगलवार को 7 बजे के लगभग यही मिला है, घर के बगल। अच्छा, साथ में क्या दिया गया उसके बच्चे के साथ? उसके साथ में दिया गया है पूरा उसका कपड़ा, दवा और तेल साबुन उसके साथ है। आपने किसी को बताया इसके बारे में? हाँ, हमने 112 नंबर पे फोन किया तो वहां से पुलिस आए, वही लोग खोल के देखे। मतलब बच्चे को छोड़ते वक्त बच्चे की जरूरत का भी सामान रखा गया है, लेकिन भावनात्मक लेटर में पिता ने अपने बच्चे का पालन पोषण करने की अपील की है।
जिसके एवज में 5,000 रुपए महीने देने की बात की गई है। साथ में अपनी मजबूरी बताई है, बच्चे की जान को खतरा बताया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस 5 महीने के बच्चे को आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा? इससे तो दुश्मनी शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होगा। जिस उम्र में इसे माँ की आंचल में होना चाहिए था, वो माँ भी इसके पास नहीं है। पिता भी इसे किसी अजनबी के भरोसे छोड़ गया है। लेकिन जिसका कोई नहीं, उसका ईश्वर होता है, और इस बच्चे के लिए ये अजनबी ईश्वर से कम नहीं। क्योंकि मुंशीगंज कोतवाली प्रभारी मिथिलेश सिंह ने बच्चे को आनंद ओझा को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। लेकिन इस अनोखी घटना के बाद बाप के स्नेह और मजबूरी में प्यार देख रहा है। लेकिन इस नौजात का क्या कसूर जो इस ठंड में माँ बाप से दूर रहने की सजा काट रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कभी कभी नियति कुछ ऐसा खेल रचती है जिसको समझने में बहुत वक्त लग जाता है। शायद इस बच्चे और इससे जुड़ी हुई ममता की वो कहानी भी है जो अभी तक पर्दे में है। जो कोई भी छोड़ गया उसके पीछे एक और कहानी है, और जब सब कुछ खुलासा होगा शायद वो कहानी भी सामने निकल कर आएगी। लेकिन अभी सवाल है, सवाल इस बच्चे की सेहत, इस बच्चे की रक्षा से जुड़े हुए, जो कि इसके ऊपर खतरे की बात भी कहते हैं। दूसरा, इस बच्चे को लालन पालन से भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस सब को कवर कर रहे हैं। खुर्रम, इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई बाप अपने बेटे को या अपने बच्चे को शिद्दत से चाहता है और वो अपने पास नहीं रख सकता, तो भी वो इस बात के तमाम जतन करता है कि जहां भी वो बच्चा रहने वाला है वो शख्स बहुत बेहतर हो। क्या इस पूरी जांच में, जहां पर पुलिस इस मामले को देख रही है, इसके पीछे भी कोई राज निकलकर पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है कि ओझा साहब के घर के आगे ही इस बच्चे को क्यों छोड़ा गया? क्या इस शख्स ने कई दिनों तक रेकी करके ये पता लगाया कि यही वो परिवार हो सकता है जो इसकी अमानत, इसके बच्चे को बेहतरीन जिंदगी देगा जब तक ये कहीं दूर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की पूरी घटना है बिल्कुल पूरी फिल्मी है। इसमें कतई किसी बात पर एतबार आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही सुनने में आया है कि कोई अपने बच्चे को कूड़ेदान में छोड़ जाता है, कोई अपने बच्चे को कहीं भी सड़क किनारे छोड़ जाता है, लेकिन कोई शख्स अपनी औलाद को इस तरीके से छोड़ कर चला जाएगा, चिट्ठी के साथ, पैसे के साथ, और इस बात के आश्वासन के साथ कि हम और पैसा देंगे, वायदे के साथ, उसके रोज़मर्रा चीज़ों की ज़रूरत है उसके साथ। तो ये बताता है कि जो भी शख्स है वो पहली बात तो ओझा जिनके घर छोड़ कर गया है वो अपने लखते जिगर को, वो बेहद करीबी से जान रहा था, समझ रहा था। यही वजह है उसने पूरी बातें लिखी है उसमें। लेकिन ऐसी उसकी क्या मजबूरी थी कि वो अपने दिल के टुकड़े को इस तरीके से एक अनजान व्यक्ति, मैं अनजान व्यक्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मालूम नहीं कि वो शख्स कौन है जिसने अपने अलगते जिगर को इस तरीके से छोड़ा है किसी अनजान आदमी घर पे। जब ये मालूम चलेगा, पुलिस को ये मालूम करना है कि आखिर वो कौन शख्स हो सकता है। जो चिट्ठी है उसमें नाम पता ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन याद में ये भी लिखा है कि पंडित का बेटा है। इस बात का एहसास हो तो यानी कि कोई तो ऐसा शख्स है जो हर चीज़ को जानता है, समझता है, और यही वजह है कि वो कह रहा है कि पैसा मैं पहुंचाऊंगा। तो अब इंतजार इस बात का है पुलिस को कि कब पहली किस्त आती है, किस तरीके से आती है, चोरी छिपे आती है, किस तरीके से आती है, क्या उससे कोई क्लू मिल सकता है। क्योंकि यहाँ मामला ऐसा नहीं है कि कोई अपने औलाद को किसी के भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ गया है। उसने पूरा ख्याल रखा है, अपनी मजबूरी बताई है, 6 से 7 महीने का वक्फा भी दिया है कि 6 से 7 महीने तक रहे। लेकिन एक अजीब सी बात है कि क्या वो 6 से 7 महीने तक की अगर इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बेटे को वो अपने से दूर जरूर रख रहा है, लेकिन वो उसका पूरा ख्याल रख रहा है, उसके बाद भी कह रहा है कि पैसा मैं पहुंचाऊंगा, तो ऐसी क्या आखिर उसकी मजबूरी थी? सही बोल रहे हैं खुर्रम, आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर उठाया कि ये बच्चे को छोड़ने के पीछे इस पूरी कहानी में कहीं भी उस बाप के लिए बच्चे की तरफ कोई नफरत नहीं झलकती है। वो तमाम चीजों का बंदोबस्त करता है, वो खाने का बंदोबस्त करता है, दवाई का बंदोबस्त करता है, कपड़ों का बंदोबस्त करता है, पैसों का बंदोबस्त करता है, और इस बात का यकीन दिलाता है कि जब तक ये बच्चा अमानत के तौर पर है, न केवल खर्चा देगा, लौट के आएगा, तमाम चीजें बताएगा और लेकर भी जाएगा।
पुलिस अब तक क्या कुछ समझ पाई है, क्या कोई सिरा तलाश पाई है कि अमेठी में आखिर ये कहां से आया, किधर से आकर छोड़कर चला गया, कुछ निकल पाया है? और वो वजह सबसे गंभीर खुर्रम कि बच्चे की जान को खतरा है अगर ये बच्चा इस शख्स के पास रहता है तो। खुर्रम, जी बिल्कुल, देखिए अमेठी में बच्चा छोड़कर कोई गया है पूरे ख्याल के साथ और एक ख्यालात के साथ कि आप अपने पास रखिए, उसकी जान को खतरा है, 6 से 7 महीने का वक्त है, मैं उसको लेने आऊँगा, तब तक की पूरा जो खर्चा है वो मैं उठाऊँगा। तो ये एक क्लू तो यहाँ से मिल सकता है कि वो बहुत दूर का मामला नहीं है, आसपास का ही मामला होगा, क्योंकि कोई शख्स अगर लखनऊ से वहाँ जाकर रेकी नहीं करेगा उतना दूर जाकर के, यह इसके आसपास का जगदीशपुर का भी हो सकता है और उसके आसपास जितने इलाके हैं गांव वहां हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसी गांव का हो, ये इससे भी कतई किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अब पुलिस है वो इस चीज की पता करने की कोशिश जरूर करेगी आखिर वो कौन है, क्योंकि एक बड़ी बात उसमें कही गई है, मेरे बेटे को जान का खतरा है। तो यानी कि उसको इस बात का डर है, खौफ है कि उसके दिल के टुकड़े को कोई कत्ल कर सकता है या उससे छीन सकता है। क्या है वो खौफ, क्यों है वो खौफ, आखिर वो लोग कौन है उसके पीछे, ये तो तभी मालूम चल पड़ेगा जब वो शख्स उनके पुलिस के सामने आ पाएगा। देखिए पुलिस ने तो कह दिया कि ठीक अपने पास रखिए, लेकिन पुलिस निगाह जरूर रख रही होगी, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही नहीं पूरा गांव ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है जो इतने ख्याल के साथ, इतने लिहाज के साथ और इतनी मोहब्बत के साथ अपने बेटे को छोड़ के जा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने उसको लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि सारी बातें लिखी हैं, पैसे लिए, रोजमर्रा की चीजें रखी और साथ में यकीन कि हर महीने पैसा पहुंचाते रहेंगे। तो अब इस बात का इंतजार सबको है कि आखिर वो वक्त कब आएगा, पैसा कैसे उसके पास पहुंचेगा, तब वो शख्स पकड़ में आएगा। उसके बाद पुलिस हो सकता है कि पुलिस से बात करे, चीज करे, यहाँ तो हम ये नहीं कहेंगे इंट्रोगेट करेगी, उससे बात करके समझने और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर खतरा किससे है उसके बेटे को, जिसकी वजह से उसने अपने पास से दूर उसको कर दिया ताकि उस पर कोई खतरा ना सके। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू है यहाँ पर कि ऐसा क्या बाप की मजबूरी होगी कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पा रहा है। ऐसे वो लोग कौन होंगे जो उसके बेटे के जान के पीछे पड़े हुए हैं, जान के दुश्मन है, और वो इतना ज्यादा बेबस है कि वो बचा नहीं पा रहा है, और यही वजह है उसने अपने से दूर कर दिया है। 6 से 7 महीने के वक्फे का उसमें जिक्र है, वो 6 से 7 महीने का वक्फा आखिर क्यों है? क्या उसे इस बात का एहसास है या उस बात पे यकीन है कि 6 से 7 महीने में मैं फिर अपने बच्चे को अपने साथ रख सकूंगा, अपने बेटे को अपने साथ रख सकूंगा? लेकिन दूसरा पहलू भी है कि क्या ये किस पहली और आखिरी तो नहीं है, क्या ये इमोशनल लेटर से लिखा गया है ताकि आगे कोई बात ना सके? वाजिब है, सही पॉइंट उठा रहे हैं आप कि क्या ऐसा है कि नहीं है। खुर्रम निजामी बने रहिए आप हमारे साथ। हम अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त ये भी दिखा दें कि वो जो खत है, वो जो लेटर है जो इस बच्चे के साथ दिया गया, आखिर उसमें सिलसिलेवार क्या लिखा गया, क्योंकि दर्द भी है, ममता भी है, एक डर भी है और बहुत कुछ समेटा हुआ है अपने जिगर को दूसरी तरफ किसी अनजान के हाथों छोड़ने से। ये मेरा बेटा है से जो आपके पास 6-7 महीने के लिए छोड़ रहा हूं, आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है इसलिए अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूं। मेरा बेटा है, हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूं। 5,000 महीने के हिसाब से मैं आपको पैसे भी दूंगा। हाथ जोड़कर विनती है कि इस बच्चे को संभाल लो, मेरी कुछ मजबूरी है, बच्चे की मां नहीं है और मेरी फैमिली में इसके लिए खतरा है। 6-7 महीने तक अपने पास रख लीजिए, सब कुछ सही करके आपसे मिलकर अपने बच्चे को ले जाऊंगा। कोई बच्चा आपके पास छोड़ कर गया है ये किसी को मत बताइएगा, नहीं तो सबको ये बात पता चल जाएगी और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। सबको ये बताइएगा कि बच्चा आपके किसी दोस्त का है जिसकी पत्नी कोमा में है, तब तक बच्चे को संभाल कर रखिए। मैं मिलकर भी दे सकता था लेकिन ये बात मेरे तक रहे तभी सही है। मेरा एक ही बच्चा है, आपको और पैसा चाहिए तो वो भी दूंगा, इसकी जिम्मेदारी लेने से डरिएगा मत। भगवान ना करें आपको कुछ होता है तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। तो तमाम बातें इस शख्स ने यहां पर साफ कर दी है कि जिम्मेदारी किसी तरह की आपके ऊपर आयद नहीं होगी और जो कुछ भी होगा उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, हम जैसा आपसे बात कर रहे थे लगातार, यहां पर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट नजर नहीं आता है जो कि इस सब के पीछे हो, लेकिन एक एंगल जरूर यहां पर क्राइम का दिखता है जिसके डर के एंटिसिपेशन में, जिसके डर को देखते हुए इस बच्चे को कहीं और छोड़ दिया गया है। पुलिस इस मसले पर क्या कह रही है?
देखिए, पुलिस इस मसले पर बहुत कुछ अभी इसलिए नहीं कह पा रही है क्योंकि उसको कुछ सिरा नहीं मिल पा रहा। ये शायद पुलिस के सामने पहला वाकया है, या यूं कहूँगा कि हम सब के सामने ऐसा पहला वाकया है जहां कंपैशन और एंटिसिपेशन एक साथ एक ही वर्क पर है, एक ही चिट्ठी में है। यहाँ इस बात का भी डर है, इस बात का भी खौफ है कि उसके बेटे को कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बात का भी है कि वो मेरे दिल का टुकड़ा संभाल के रखिएगा, जरूरत हो तो और पैसा मैं देने को तैयार हूं। यहाँ एक बात और उठती है कि अगर मालूम नहीं चल पा रहा है वो कौन है, तो पुलिस को इंतजार करना पड़ेगा उस मौके का, जिससे मैंने पहले भी कहा कि उस लम्हे का, उस वक्त का, उस समय का जब अगली किस्त आएगी। अगर अगली किस्त आती है तो किस तरीके से आती है, क्या इसी तरीके से चोरी छिपे आती है, किस तारीख को आएगी, किस समय आएगी, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन चिट्ठी देखकर तो ये लगता है कि आएगी जरूर, लेकिन अगर नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि कि अगर आती है तो जाहिर सी बात है कि फिर आगे आप बढ़ सकते हैं, आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन बढ़ सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, यहाँ उत्सुकता ज्यादा है कि आखिर वो शख्स कौन है जो अपने बेटे का पूरा ख्याल जरूर रख रहा है, लेकिन इस खतरे के से भी वाकिफ है कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। यही वजह है कि उसे दूर रखा है। लेकिन 6 से 7 महीने के वक्फे का मतलब क्या है, ये एक बड़ी खुर्रम मिस्ट्री है खुर्रम पूरी इस चिट्ठी खुर्रम में इस खत कि की 6 से इस 7 खत की महीने कुछ को लाइनों डर पर है। आपसे एनालिसिस चाहूंगा। और वो जो लाइनें इस खत में लिखी हुई हैं कि इस बच्चे की मां नहीं है, नवजात बच्चा है, ज्यादा उम्र नहीं है, इस बच्चे की मां क्यों नहीं है, क्या यह भी अपने आप में एक गंभीर वजह है? और साथ में वो पिता ये लिखता है कि मेरे ही परिवार के लोगों से इस बच्चे को खतरा है। क्या ऐसा तो नहीं कि परिवार की तरफ से इस बच्चे और उसकी मां पर खतरा पैदा करने की कोई कोशिश की गई हो, जिसके चलते मां अब इस दुनिया में शायद नहीं है और बच्चे के ऊपर सारा का सारा अब निशाना हो? क्या ऐसा कुछ एंटिसिपेशन इस खत की लाइनों से पुलिस को नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल, खतरा दिख तो रहा है, लेकिन किसको खतरा ये भी मालूम है, लेकिन खतरा किससे है, वो शख्स कौन है जिसने चिट्ठी लिखी है, ये सब बातें उसमें आती है। देखिए, अगर ये मालूम होता कि वो शख्स कौन है जिसने चिट्ठी लिखी है तो बात आगे बढ़ती तो मालूम चलता कि माँ की मौत कैसे हुई, मालूम चलता कि वो लोग कौन है, परिवार के वो लोग कौन है जो कि उसकी औलाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर जान ले सकते हैं, ये मालूम चलता है। लेकिन जो चिट्ठी की लाइन है वो साफ कर देती है कि एक बड़ा खतरा बच्चे के सर पे मंडरा रहा है और बच्चे को बचाने के लिए कुछ देर के लिए उसने अपने से दूर रख दिया है। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी, या तो कोई ऐसा शख्स है जो फिल्में बहुत देखता है और उससे प्रेरित होकर उसने ऐसा कदम उठाया है, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं हो सकता इस थ्योरी का। दूसरी थ्योरी ये उठ सकती है कि हो सकता है कि जो शादी हुई थी उसको लेके बेहद ज्यादा नागवार गुजरा था उसके घर वाले जो बाप हैं और उस शादी के खिलाफ थे। और ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे, क्योंकि इस सब के बीच में एक नवजात की जिंदगी दांव पर जरूर लग गई है। और आपकी बात से मैं भी यहां पर सहमत हूं कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह शख्स ज्यादा दूर का नहीं है, क्योंकि इसने यह तक लिखा है खत में कि मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, लिहाजा इस बच्चे के साथ रेकी तमाम तरीकों से की जरूर गई थी। बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। यह एक अपने आप में ऐसा केस है जो फिल्मी लाइन पर जरूर हो, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरफ से देखिए, वाकई दर्दनाक मामला है जहां पर एक बच्चा अपने प्यार, ममता, दुलार से दूर हो गया है। छोटे से